नमस्कार, मैं हूं मनीषा गुप्ता। कमोडिटी कॉल में आपका स्वागत है। अगर आपने एग्री या नॉन एग्री कमोडिटीज में कोई ट्रेड लिया है या फिर किसी कमोडिटीज में फिजिकल पोजीशन लेना चाहते हैं, आप नए निवेशक, किसान या फिर ट्रेडर हैं, कमोडिटी मार्केट्स में सीएनबीसी आवाज के साथ बनाइए स्ट्रैटेजी। आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। हमारा नंबर है 7045220000। आप हमें इस नंबर पर सवाल भेज सकते हैं। आपके सवालों पर हमारे एनालिस्ट आपको सटीक सलाह देंगे। आपका पसंदीदा शो कमोडिटी कॉल फेसबुक, ट्विटर पर भी लाइव है। आप हमें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी अपने सवाल भेज सकते हैं। चलिए शो की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले देखते हैं इस वक्त की हेडलाइंस। फेड आउटकम के बाद गोल्ड सिल्वर ने फिर पकड़ी रफ्तार। कॉमेक्स सोना $1750 की तरफ बढ़ा। चांदी में 3% से ज्यादा की तेजी। डॉलर में कमजोरी से मिला सपोर्ट। कच्चे तेल में फिर लौटा उबाल। ब्रेंट का भाव $110 के करीब। अमेरिका में इन्वेंट्री घटने और मजबूत डिमांड से उछाल। फेड ने कहा अमेरिका में मंदी आने का खतरा नहीं। प्रेशियस मेटल्स के साथ बेस मेटल्स ने भी भरी उड़ान। एलएमई पर जिंक 4% तो एल्यूमिनियम और कॉपर 2% भागे। फेड की कमेंट्री ने भरा जोश। नॉन एग्री कमोडिटीज में आज फर्राटा दौड़, लेकिन एग्री कमोडिटीज में जोश ठंडा। ग्वार गम और ग्वार सीड 2.5% टूटे। कॉटन और मसालों में भी सुस्त कारोबार। चीनी मिलों को सरकार का बड़ा तोहफा मिलने की उम्मीद। 12 लाख टन चीनी अतिरिक्त एक्सपोर्ट को मंजूरी मिल जा सकती है। 1 से 2 दिन में जारी हो सकता है नोटिफिकेशन। सीएनबीसी आवाज एक्सक्लूसिव। हमारे साथ हमारे गेस्ट जुड़ चुके हैं। ट्रस्ट लाइन सिक्योरिटीज के राजीव कपूर और आईएफएल सिक्योरिटीज के अनुज गुप्ता। आप दोनों का कार्यक्रम में स्वागत है। राजीव, कैसे देखते हैं आप यूएस फेड के बाद की जिंदगी और कहां पर कारोबार करना चाहेंगे? गुड इवनिंग मनीषा जी। जिस तरह से कल फेड ने इंटरेस्ट बढ़ाए और साथ में एक संकेत भी दिया कि शायद आने वाले जो फेड के हाइक्स होंगे वो इतने पैने नहीं होंगे, थोड़ा सा सॉफ्ट स्टांस देखने को मिला फेड की तरफ से। हालांकि उनका एक दृढ़ निश्चय तो अभी भी है कि जब तक महंगाई के आंकड़े घटेंगे नहीं, वो इंटरेस्ट रेट बढ़ाने से चूकेंगे नहीं। परंतु जो 75 बेसिस पॉइंट आए उसको मार्केट ऑलरेडी डिस्काउंट किए हुए था, तो इस कारण से हमने कि पुल बैक रैली और रिएक्शन देखा। और ना सिर्फ बुलियंस में देखा, बाकी कमोडिटीज में भी देखा, बेस मेटल में और एनर्जी में। मुझे लगता है कि बुलियंस में जो तेजी है बरकरार रह सकती है। ऑलरेडी प्राइसेस जो है आज के उच्चतम स्तर से काफी हद तक करेक्ट हो चुके हैं। मुझे लगता है चांदी में अराउंड 56,000 के आसपास खरीदारी का ट्रेड इनिशिएट किया जा सकता है। स्टॉप लॉस रखना चाहिए 55,700 से नीचे। और टारगेट मैं समझता हूँ कि जो आज का हाईएस्ट रेट है अराउंड 56,600, मार्केट उसको वापस छू सकता है। और एक बार अगर बाजार 55,600 के ऊपर सस्टेन करता है तो मुझे लगता है कि मार्केट में और रैली बन सकती है। फिर उस रैली में बाजार 57,200 तक भी चांदी का जा सकता है। मतलब ये है कि 2 टारगेट रखे जा सकते हैं चांदी में, 56,600 का, और 56,600 के बाद अगर सस्टेन किया तो 57,200 का। दूसरी कमोडिटी मेरी बेस मेटल्स में से है। मुझे लगता है जिंक ने 4 जुलाई के बाद 280 के स्तर को ऊपर में ब्रेक किया है और मुझे लगता है रैली और कंटिन्यू कर सकती है। इसमें 282 के पास इसमें खरीदारी का ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं और स्टॉप लॉस मेंटेन करना है 279.50 का। फर्स्ट टारगेट फिर से चांदी की तरह स्ट्रेटेजी रखनी चाहिए। आज का जो हाई है वही हमारा फर्स्ट टारगेट रहेगा, मतलब 286 के आसपास का। और 286 के ऊपर प्राइसेस सस्टेन करते हैं, देन सेकंड टारगेट 288.50 का। ऑलराइट, सो सारी तेजी यहाँ पर लौटती हुई नजर आई है और खरीदारी की स्ट्रैटेजीज भी बनती हुई दिखी हैं। अनुज, आप कैसे देखते हैं? एग्री या नॉन एग्री में आपकी टॉप पिक कहाँ है? मनीषा जी, गुड आफ्टरनून। अगर हम एग्री की बात करें तो ग्वार ही मेरे को टॉप पे लगता है, क्योंकि जो करेक्शन आया है ये एक सपोर्ट जोन है और हमने देखा है कि सपोर्ट के आसपास से रिकवरी हम हमेशा देखते हैं। तो 5,050, 5,000 के आसपास खरीदारी का ट्रेड ले सकते हैं। हमें लगता है कि ऊपर में 5250, 5300 तक के लेवल अगस्त एक्सपायरी तक देखने को मिल सकते हैं, तो यहाँ पर खरीदारी का ट्रेड बनाया जा सकता है। साथ में कॉटन सीड ऑयल केक ये भी एक अच्छी रैली में था। पिछले 2 दिनों में थोड़ी सी करेक्शन यहाँ पर देखने को मिली है, तो अभी ये सपोर्ट के आसपास है। 2700 का काफ़ी अच्छा सपोर्ट है। हमें लगता है 2700 के आसपास खरीदारी करें। 2620 का स्टॉप लॉस लगाए, टारगेट 2850 तक हो सकता है। तो ये तो था एग्री का। अगर हम नॉन एग्री की बात करें तो गोल्ड के अंदर हमने एक रिकवरी देखी है। टेक्निकल चार्ट्स पे मार्केट एक ओवरसोल्ड जोन से रिकवर हुआ है।
फेड का डिसीजन आ चुका है, तो मुझे लगता है कि शॉर्ट टर्म में एक अपसाइड मोमेंटम रहेगा और इंटरनेशनल मार्केट में एक्सपेक्टेड है $1780-1785 तक के लेवल गोल्ड में देखने को मिल सकते हैं। डोमेस्टिकली अगर बात करें तो 51,500 से लेकर 51,700 तक के लेवल एमसीएक्स गोल्ड में देखे जा सकते हैं। तो गोल्ड के अंदर एक छोटा सा रिबाउंड देखने को मिला है। अगर ये रिबाउंड सस्टेन होता है तो फिर हम 1800 के ऊपर के लेवल भी यहाँ पर आते हुए देखेंगे, मगर फिलहाल अभी 1780 को हम यहाँ पे टारगेट कर रहे हैं शॉर्ट टर्म के लिए। ऑलराइट, तो कुछ खरीदारी यहाँ पर प्रेशियस मेटल्स में और कुछ एग्री कमोडिटीज में भी देखने को मिल सकती है, लेकिन बात हम यहाँ पर चीनी की करेंगे। और सीएनबीसी आवाज की खबर पर एक बार फिर से मुहर लगी है। हमने पिछले हफ्ते आपको बताया था कि सरकार 10 से 12 लाख टन अतिरिक्त चीनी एक्सपोर्ट को मंजूरी दे सकती है। एक्चुअली चीनी मिल, चीनी इंडस्ट्री, चीनी एसोसिएशंस की तरफ से काफी समय से सरकार की तरफ ये गुहार रही है और कल एक यहाँ पर मीटिंग भी थी और उस मीटिंग में ये निकल के आया है कि 10 से 12 लाख टन चीनी को एक्सपोर्ट को मंजूरी मिल चुकी है। जो मीटिंग है उसके मिनट्स कल जारी हो सकते हैं और जो नोटिफिकेशन है या फिर एक्सपोर्ट रिलीज ऑर्डर है वो माना जा रहा है कि मंडे ट्यूसडे तक भी यहां पर आने की उम्मीद है। इस बात करने के लिए हमारे साथ ऑल इंडिया शुगर ट्रेड एसोसिएशन के चेयरमैन प्रफुल्ल विठलानी हैं और नेशनल फेडरेशन ऑफ कोऑपरेटिव शुगर फैक्ट्रीज के एमडी प्रकाश नायक नवरे भी हमारे साथ जुड़े हैं। आप दोनों का कार्यक्रम में स्वागत है। और चीनी के लिए ये साल काफी बेहतरीन लगा है, चाहे एथेनॉल की बात हो, एक्सपोर्ट नंबर्स जो कि 10 मिलियन टन हमने ऑलरेडी यहाँ पर होता हुआ देखा है और फिर अब यहाँ पर अतिरिक्त चीनी एक्सपोर्ट करने की बात भी की जा रही है। प्रफुल्ल जी, सबसे पहले तो आपसे क्लियरली बाजार को एक्सपोर्ट रिलीज ऑर्डर का यहाँ पर इंतजार है। माना यह भी जा रहा है कि शायद मिनिस्ट्री की तरफ से कोई ट्वीट आ सकती है, कोई नोटिफिकेशन आ सकता है, रिलीज ऑर्डर आ सकता है। क्लैरिटी नहीं है कि किस तरह से ये बात बताया जाएगा, किस तरह से इसको बोला जाएगा बाहर, लेकिन आप कब तक एक्सपेक्ट करते हैं एक ऑफिशियल यहाँ पर रिलीज? उम्मीद है कल या सोमवार तक ये रिलीज आ जाएगी। ये इतना बढ़िया हो रहा है कि करीबन 110 से 112 लाख टन का चीनी का एक्सपोर्ट होगा। एक इंडिया को 37,000 करोड़ की फॉरेन करेंसी शुगर इंडस्ट्री देगी एक साल में। जो प्रोडक्शन का 16% एवर लोवेस्ट स्टॉक ओपनिंग स्टॉक रहेगा 1 अक्टूबर को, जो हमको 60 लाख टन रहता है। तो 60 लाख टन काफी है क्योंकि नवंबर में हमारी सीजन चालू होगी। फार्मर्स के ड्यू ऑलमोस्ट जीरो है। यहाँ पे डोमेस्टिक में प्राइस बढ़े नहीं है, कंज्यूमर खुश है। इंडस्ट्री वॉल्यूम कितना अच्छा मिला है, इंडस्ट्री खुश है और फार्मर्स के भी ड्यूज जीरो जैसे ही है। तो ये साल एक काफी सालों में बेस्ट साल रहा है इंडस्ट्री के लिए, फार्मर्स के लिए, सबके लिए। और ये 10-12 लाख टन के सौदे तो हमें करने नहीं है, भले मार्केट एक 5-7% गिरा हुआ है काफी समय से, ये 5-7 दिन में, पर ये तो सब सौदे हुए हैं, उनकी कमिटमेंट पूरी करनी है। और एशियन कंट्रीज और गल्फ कंट्रीज में तो फिर भी डिमांड आज की मार्केट के प्राइस से भी है। तो ये 10-12 लाख टन निकल जाएगी और अच्छा होगा ये साल के लिए। प्रकाश जी, आप कैसे देखते हैं इस खबर को? और माना भी ये जा रहा है कि जो हाई प्राइसेस थे शुगर के वो शायद अब यहाँ पर खत्म होते हुए नजर आए हैं। काफी हद तक बाजार को ये भी लग रहा है कि जो पहले हम 6-7 मिलियन टन ग्लोबल मार्केट्स में डेफिसिट की बात कर रहे थे वो भी शायद हम नंबर घटता हुआ देखेंगे। शायद वो 2-3 मिलियन टन ही डेफिसिट यहाँ पर रह जाए। कुछ रिपोर्ट्स में तो सरप्लस की बात भी की जा रही है। ऐसा है ओके, लेकिन ये राहत दे रहा है क्योंकि उसके लिए 2-3 बातें हैं। फर्स्ट में के बाद सडनली ये डिसीजन आ गया, बचे हुए 10 लाख को आपको डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। और ये डिसीजन आने के पहले कुछ कॉन्ट्रैक्ट हुए थे, चीनी बनी पड़ी है शुगर मिल, चीनी मिलों में ये बनी पड़ी है और चीनी कोर्ट की है। और ये दोनों पे दिक्कत आ रही है कि इसको कैसे निपटारा किया जाए, क्योंकि मोस्ट ऑफ शुगर, अब ये रॉ शुगर एक तो डोमेस्टिक में बेची नहीं जाएगी, जगह पे रुक नहीं जाएगी। तो हम प्रकाश जी, आपकी लाइन बहुत क्लियर नहीं है, आपको फिर से यहाँ पर फोन लगाने की कोशिश करते हैं। लेकिन जैसे प्रकाश जी हमें कह रहे थे कि ये क्लियरली ऐसा सीन है कि देर आए दुरुस्त आए, इंडस्ट्री की मांग काफी समय से है। एक्चुअली जब से वो पूरे सौदे यहाँ पर 10 मिलियन टन के हमने खत्म होते हुए देखे, उसके बाद से ही यहाँ पर इंडस्ट्री कहती रही है सरकार को कि ये ऑलरेडी कॉन्ट्रैक्टेड हैं, इनको एक्सपोर्ट करने दिया जाना चाहिए। और क्योंकि 6 मिलियन टन का बफर ही यहाँ पर सरकार चाहती है, तो उसके ऊपर जो भी एक्सेस चीनी है उसको एक्सपोर्ट करने की मांग
मांग यहाँ पर लगातार बनी ही रही है। प्रफुल्ल जी, एक जो थोड़ी सी कंसर्न है मार्केट्स में वो ये कि भाव अब यहाँ पर एक साल के लोज के आसपास हैं और ये प्राइसेस तो फिक्स नहीं थे काफी सारे इन कॉन्ट्रैक्ट्स में, तो आपको लगता है कि थोड़े कम पैसे में यहाँ पर एक्सपोर्ट करना होगा? नहीं, इंटरनेशनल मार्केट के शुगर में कभी रीनिगोशिएशन के चांसेस बहुत कम होते हैं। ओके। और एक 10% की प्लस माइनस तो कभी भी 2-4 दिन में हाँ फैक्टर इन नहीं रहती और इंटरनेशनल मार्केट में हो जाती है। और शुगर गोल्ड जैसी ही है, कभी भी 5 रुपए नीचे बेचना है तो बिक जाती है। ओके। तो यहाँ पे कोई डिफॉल्टर्स है ये होना मुश्किल है। ये जरूर था कि हम लोग ने जो भी सौदे हमारे पेंडिंग थे उसको हम कमिटमेंट कैसी पूरे, उसकी काफी चिंताएं थी जी। अच्छा हुआ कि गवर्नमेंट को जब कैलकुलेशन में पाया गया कि 60 लाख टन के लिए रखना है तो बाकी इतना 10 या 12 लाख टन हम परमिशन दे सकते हैं, तो हम ओल्ड कमिटमेंट है वो पूरी हो जाएगी और हम भी डिफॉल्ट नहीं होंगे। एब्सोल्युटली। प्रकाश जी, आप हमें कह रहे थे कि देर आए दुरुस्त है और उसके बाद अब आपकी बात बहुत क्लियरली सुन नहीं पाए, प्लीज बताइए। अच्छा ठीक है, ऐसा है कि ये डिसीजन के लिए हमने बहुत फॉलोअप किया था जी। क्योंकि 31 मई के पहले जो कॉन्ट्रैक्ट हो चुके हैं उसकी कुछ चीनी बन के पड़ी है शुगर मिलों में, कुछ चीनी पोर्ट पे पड़ी है। अब इसको करें क्या, क्योंकि रॉ शुगर घरेलू बाजार में बिकती नहीं है और जगह पर के खराब हो जाती है, तो ये बहुत बड़ी दिक्कत आई थी हमारे सामने। तो अच्छा गवर्नमेंट ने ये डिसीजन ले लिया है कि ये 10-12 लाख टन में जिनके पेंडिंग है, जिनका एप्लीकेशन ऑलरेडी आ चुका है, जिन्होंने ऑलरेडी कॉन्ट्रैक्ट कर चुके हैं, उनको प्रायोरिटी पे दी जाएगी। दूसरा, इसमें ब्रेकअप जो आ रहा है 12 लाख टन का, उसमें ज्यादा से ज्यादा रॉ शुगर को रिलीज ऑर्डर्स दिए जाएंगे, लेकिन इसके लिए कोई फ्रेश एप्लीकेशन की जरूरत नहीं है। जो एप्लीकेशन पड़ी है गवर्नमेंट के पास वही ख्याल में ली जाएगी। नंबर 3, ये रिलीज ऑर्डर इस बार सिर्फ मिलों को देने की प्लानिंग है, ना कि एक्सपोर्टर को। तो ये तीनों चीजें हमारे लिए काफी राहत देने वाली है। एब्सोल्युटली। और दूसरा सवाल मेरा आपसे प्रकाश जी ये था कि जो ग्लोबल मार्केट्स हैं वहां पर अब हम डेफिसिट कम होता हुआ देख रहे हैं, आपको लगता है उसका असर यहाँ पर भावों में आगे जाके देखने को मिलेगा? आगे जाके जरूर देखने को मिलेगा, लेकिन ये 12 लाख टन पे कोई असर नहीं आएगा क्योंकि इसका तो कॉन्ट्रैक्ट हो चुके हैं पहले और कोई फ्रेश कॉन्ट्रैक्ट नहीं की गुंजाइश नहीं है। लेकिन ये जरूर आगे चल के जब 15 अगस्त के बाद जो नई पॉलिसी चले जा रही है अगले साल के लिए, उस पर जरूर असर पड़ेगा। ये इंटरनेशनल प्राइसेस का जो डाउन ट्रेंड चल रहा है उसका। और जैसे प्रकाश जी आपने कहा कि यहाँ पर पोर्ट्स पे काफी माल पड़ा है और यहाँ पर बारिशें हमने इतनी ज्यादा होते हुए देखी हैं और क्लियरली इंडस्ट्री कहती रह रही थी कि बारिशों से पहले जो बाकी का बचा हुआ एक्सपोर्ट है वो करने दिया जाए। कुछ दिक्कतें आप मानसून की वजह से आता हुआ देखते हैं? नहीं होगी इसमें। क्योंकि हाँ, जो पोर्ट पे पड़ा था उसको उठा के उन्होंने गोडाउन में मूव कर दिया है और वो सिर्फ अभी जैसे रिलीज ऑर्डर आ जाएगी वो माल उठाना है और भेजना है। ज्यादा माल पड़ा है, 4-5 लाख टन चीनी मिलों में पड़ा है, तो ये सारा माल झंझट उतर जाए ये 10-12 लाख टन के साथ, तो हम इसको वेलकम करते हैं ये डिसीजन को। एब्सोल्युटली। डिसीजन तो ऑफ कोर्स यहाँ पर मांग थी और वो पूरा होता हुआ हमने यहाँ पर देखा भी है। क्लैरिटी नहीं है कि एग्जैक्टली क्वांटिटी क्या है, लेकिन 10-12 लाख जो इंडस्ट्री मांग रही है माना जा रहा है कि वो उनको दे ही दिया जाएगा। आप दोनों से प्राइसेस पे भी ये क्यों लेना चाहेंगे? प्रफुल्ल जी, आपसे पहले अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में तो जोरदार गिरावट देखने को मिली है, भारतीय बाजारों में भी ये सीजन का समय नहीं है, मानसून में जुलाई में हम इतनी ज्यादा मांग आते हुए देखते भी नहीं है। आने वाला एक महीना अगस्त, आप किस तरह की तैयारी, किस तरह की डिमांड के साथ एक्सपेक्टेशंस हैं? देखिए, ये अगस्त महीने से सब फेस्टिवल्स चालू हो रहे हैं जी। जैसे रक्षाबंधन है, श्रावण का महीना है, फिर आपका ये 75th इंडिपेंडेंस डे है, फिर अपना गणेश फेस्टिवल जो है महाराष्ट्र का, उसकी बाइंग भी अगस्त महीने में है। तो ये पूरा अगस्त महीना काफी फेस्टिवलों से भरा हुआ है, तो यहाँ पे नीचे जाने की कोई मुझे गुंजाइश नहीं लगती है। हो सकता है शायद डोमेस्टिक प्राइस 1 रुपया पर केजी बढ़ जावे, तो कोई बड़ी बात नहीं है। तो हमें डोमेस्टिक प्राइस के जो है उसकी बिल्कुल कोई फिक्र चिंता नहीं है। जहाँ तक इंटरनेशनल मार्केट है उसमें ये जो ब्राजील में गैसोलाइन की जो टैक्सेस वगैरह कम की है उसकी वजह से जो मिक्सिंग है वो थोड़ा बढ़ा हुआ है शुगर का प्रोडक्शन, पर उसमें कोई 1 या 2 मिलियन टन बढ़ेगा, वो भी मेरे ख्याल से रिकवर हो जानी चाहिए मार्केट। प्रकाश जी, आपको क्या लगता है भावों के हिसाब से? हाँ, नो, आई एग्री विथ प्रफुल्ल भाई's व्यूज, क्योंकि डोमेस्टिक मार्केट में कोटा देने के लिए चीनी है भी नहीं ना। आपके पास चीनी है कहाँ? अभी बचे हुए 3 महीने में जो कोटा आने वाला है वो ख्याल में रखते हुए और जो फेस्टिवल्स आने जा रही है वो नजर में रखते हुए मेरे ख्याल से डोमेस्टिक प्राइसेस बनी रहेगी।
इंटरनेशनल प्राइसेस जरूर दिक्कत पैदा करने वाली है, क्योंकि जब नई स्कीम आएगी अगस्त में, उसके कॉन्ट्रैक्ट जब होना शुरू हो जाएंगे तब की सिचुएशन क्या रहेगी उस पर भी निर्भर है। तीसरी बात एक इम्पोर्टेंट इसमें ख्याल में रखनी चाहिए, इंटरनेशनल क्रूड ऑयल प्राइसेस पे ब्राजील का डाइवर्शन और कितना गन्ना में जाना, कितना इथेनॉल में जाना, उस पर निर्भर होता है। तो अभी इंटरनेशनल प्राइसेस देखो 100 के नीचे आई है, वो अगर कहीं 100, 110, 115 तक जाती है तो वो हो सकता है कि ब्राजील डाइवर्ट ज्यादा इथेनॉल की तरफ करेगी और फिर हमें इंटरनेशनल प्राइसेस बढ़ सकती है। ये सारी चीजें अभी थोड़ी सी डाइसी है, तो इसके लिए आज की तारीख में कुछ स्टेटमेंट करना ठीक नहीं होगा। पॉइंट टेकन। प्रकाश जी, प्रफुल्ल जी, बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए, वो तमाम चीनी के डिटेल्स पे हमारे साथ बात भी करने के लिए। तो क्लियरली एक बड़ी तोहफा, एक बड़ी न्यूज़ यही है कि 10 से 12 लाख टन यहाँ पर सरकार क्लियर कर सकती है, हो भी गया है, लेकिन एक ऑफिशियल रिलीज इसका आना अभी भी बाजार में बाकी है। दर्शकों को जोड़ने का समय भी है और सबसे पहले हमारे साथ MP से, मालवा से हितेश जी फोन लाइन पर मौजूद हैं। नमस्कार हितेश जी, क्या है आपका सवाल? नमस्ते मैम जी। मेरा कॉटन सीड बॉय कर रखा है मैंने 2675 पे 2 लॉट, क्या करना चाहिए? ऑलराइट, कोकुड में खरीदारी है 2 लॉट की 2675 रुपए पे। अनुज, क्या करने की राय है आपकी? आज कॉल भी है यहाँ पर। देखिए, मुझे लगता है कि इनको होल्ड करना चाहिए, क्योंकि अगर हमने पिछले 15 दिनों में अच्छी रिकवरी देखी है तो होल्ड कर सकते हैं। हमें लगता है कि जल्दी ही 2800 तक के लेवल यहाँ देखे जा सकते हैं, तो वहाँ पर ये प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। ऑलराइट हितेश जी, आप इन द मनी है और यहाँ से भी और तेजी की उम्मीद। आज ऑफ कोर्स हल्की सी गिरावट के साथ कारोबार आगे बढ़ेंगे और सूरत से अब हमारे साथ किशन फोन लाइन पर है। नमस्कार किशन, आपका सवाल क्या है? यस, मैंने 645 पे कॉपर बाई किया हुआ है, तो मुझे इंट्राडे के लिए राय चाहिए थी। और दूसरी बात, जो 6 बजे जीडीपी का डेटा है उसका क्या इम्पैक्ट आ सकता है, उसका भी थोड़ा चाहिए था। ऑलराइट, राजीव, क्या जीडीपी का ऑफ कोर्स नंबर्स यहाँ पर यही माना जा रहा है कि जिस तरह की कंट्रैक्शन हमने पिछले क्वार्टर में देखी थी शायद वैसी ना हो, लेकिन आपका क्या व्यू है जीडीपी के नंबर्स पे और जो इनकी 645 की बाइंग है उसके हिसाब से इंट्राडे मार्केट्स में कैसे करें ट्रेड? जी मनीषा जी, देखिए जीडीपी के आंकड़े पे जो फोरकास्ट है वो करीबन प्लस में आने की उम्मीद है और काफी नॉमिनल सा आंकड़ा आने की उम्मीद है। अगर ये वापस नेगेटिव आएगा तो डेफिनेटली थोड़ा मार्केट पे इस पे प्रेशर देखने को मिलेगा कमोडिटीज पर। और कॉपर की जहां तक बात है मनीषा जी, इनको एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए, अराउंड 640 का एक स्टॉप लॉस रख लेंगे अपना बाय ट्रेड का, और 649 के आसपास ये अपना प्रॉफिट लॉक कर सकते हैं। 650 पे थोड़ा माइनर मार्केट जो है रेसिस्टेंस फेस कर रहा है। ऑलराइट, उम्मीद यही है कि यहाँ से कुछ बड़ा देखने को मिल पाएगी, लेकिन जीडीपी पे एक रिएक्शन जरूर आएगा। एज ऑफ नाउ बाजार को लगता है कि पिछले क्वार्टर का जो कॉन्ट्रैक्शन था वो यहाँ पर इन पॉजिटिव बनता हुआ नजर आएगा। लेकिन आगे बढ़ेंगे और हमारे साथ अब व्हाट्सएप हमारे पास एक आया है हैदराबाद से प्रिंस गुप्ता का। हल्दी के 3 लॉट इन्होंने खरीदे हैं 7490 के लेवल्स पे। अनुज जी जानना चाहते हैं क्या करें इन पोजिशन का? देखिए, हल्दी में हमने 2 दिनों में एक अच्छी रिकवरी देखी है। हालांकि करंट प्राइस अभी करीबन 7,740 के आसपास ट्रेड कर रहे हैं। हमें लगता है कि मसालों में ट्रेंड पॉजिटिव है, तो हल्दी के अंदर भी हम यहाँ पे एक्सपोर्ट डिमांड से एक अच्छा पॉजिटिव ट्रेंड देख रहे हैं। हमें लगता है इनको होल्ड करना चाहिए, जल्दी ही 7,800 8,000 तक के लेवल यहाँ देखने को मिल सकते हैं, तो वहाँ पर ये प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। ऑलराइट, यानी तेजी बरकरार है और मुनाफा वसूली आपको ऊपर में अभी और भी करने को मिलेगी। लेकिन इसी के साथ शो समेटने का भी समय है। राजीव, अनुज, बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए। हमें भी दीजिए इजाजत, लेकिन आप बने रहिए CNBC आवाज पर।